example, your salary like this, your office like this, whatever, and you sign that agreement, so the judge will judge you same what is in agreement. तो गाइस, जो विदेश मंत्रालय ने डाटा पहले जारी किया उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अभी इस टाइम दुबई में कितना भारतीय रह रहे हैं, सऊदी अरबिया के अंदर कितने रह रहे हैं, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, लेबनान, टोटल जितने भी कामगार हैं, इंडियन कामगार वहां पे काम करने गए हैं, उनका डेटा गवर्नमेंट ने जारी किया है। इस डेटा में जो बताया जा रहा है कि यूएई में लगभग 35 लाख से ज्यादा भारतीय अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो भारतीय रह रहे हैं वो दुबई के अंदर रह रहे हैं, यानी यूएई के अंदर रह रहे हैं। दूसरे नंबर पर आ रहा है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 30 लाख भारतीय रह रहे हैं। तीसरे नंबर पर कुवैत। कुवैत में अभी लेटेस्ट जो अपडेट है विदेश मंत्रालय के डेटा के अनुसार लगभग 10 लाख भारतीय वहां पे काम कर रहे हैं। ओमान के अंदर लगभग 7 लाख से ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह कतर के बारे में अपडेट जारी किया गया है। कतर में जो बताया जा रहा है 7,40,000 वहां पे भारतीय अभी लेटेस्ट में वहां पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहरीन में जो बताया जा रहा है 3,20,000 वहां पे रह रहे हैं। जॉर्डन में जो बताया जा रहा है 2,10,000 रह रहे हैं। इराक में अभी जो रहने का, क्योंकि इराक में पहले बहुत सारे भारतीय थे, लेकिन जब से प्रॉब्लम चल रहा था इराक में, वहां पे कम हो गया। अभी जो प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं वहां पे 1,80,000 भारतीय रह रहे हैं और लेबनान में लगभग 90,000 भारतीय रह रहे हैं। तो ये विदेश मंत्रालय का डाटा था। इस डेटा के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग इतने भारतीय गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गल्फ कंट्री में काम करने वाले भारतीय है, यही सब जो गिनी चुनी कंट्री, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये सब 6-7 कंट्री में यहाँ पे रहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया गया है जो भारतीय एम्बेसी द्वारा और भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस न्यूज़ में आपको प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और तीसरा भी अपडेट सैलरी से रिलेटेड अपडेट सामने आई। तो तीनों अपडेट को आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप यूएई के किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोहरे के पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेन गए हैं कि कंपनी क्या कर रही है कि वर्करों से तो ओवरटाइम कराती है, लेकिन हॉलिडे में जो ओवरटाइम के पैसे देती है वो भी सवाई के हिसाब से देती है। यानी 1 घंटा अगर आप काम करते हो तो 1.25 घंटे का पैसे देती है, जबकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हॉलिडे में जो काम होता है, जैसे ईद की छुट्टी हो गई या फिर आपको फ्राइडे जब कंपनी छुट्टी देती है या संडे कोई कंपनी छुट्टी देती है, तो उसे हॉलिडे गवर्नमेंट जो हॉलिडे का ऐलान करती है तो उसे 1 घंटा अगर आप काम करते हो तो 1.5 घंटे का पैसे मिलना चाहिए। इसलिए सारे कंपनी को मोहरे की तरफ से वार्निंग जारी किया गया, बताया गया है कि जो हॉलिडे का ओवरटाइम का पैसा जो कामगार हैं, जो श्रमिक लोग काम करते हैं, उनको दिला दिया जाए। तो पहले कमेंट सेक्शन में ये बताया कि आपकी कंपनी कैसे देती है, ताकि मैं आपकी कंपनी का नाम और भी आगे पहुंचा सकूं जो कंपनी वर्करों के साथ फ्रॉड करती है। पहला। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ज्यादा अभी कंप्लेन जा रहा है। 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, लेकिन वहां के लोगों को अवेयर कर रहे बता रहे हैं कि हो क्या रहा है कि आप एग्रीमेंट साइन करते हो कुछ और, आप कंप्लेन करते हो कुछ और, इसलिए आप तक मोहरे का जो आपका कंप्लेन है वो सुना नहीं जाता है। क्योंकि जैसे अपने आईडी नंबर या पासपोर्ट नंबर बताते हो, आपका सारा डिटेल वहां पे मोहरे के पास एग्रीमेंट पेपर का कॉपी होता है, उस कॉपी कंप्यूटर के अंदर खोल दिया जाता है और सारा डिटेल, यानी आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपकी ओवरटाइम का क्या हिसाब किताब है, ट्रांसपोर्ट कंपनी दे रही है कि खाने का पैसा कितनी दे रही है, आपका अलाउंस कितना सैलरी है, सारा डिटेल उसमें होता है। अगर उसके हिसाब से आप कंप्लेन करते हो कंपनी के ऊपर, तब तो वहां पे कंप्लेन आपका दर्ज होगा। लेकिन अगर आप अलग हिसाब से कंप्लेन करते हो, एग्रीमेंट का आपको एग्रीमेंट पढ़ने में सिग्नेचर कर दिया और आपने कंप्लेन कर रहे हो अलग हिसाब से, तो वहां पे आपकी बात नहीं सुना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो एग्रीमेंट पेपर में लिखा है उसके हिसाब से ही आप वहां पे कंप्लेन करना। जो कंप्लेन नंबर में बार-बार आपको बताते रहता हूं, आपको सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओवरटाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंपनी टॉर्चर कर रही है, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो जो नंबर है 800, ठीक है, 8084, ये टोल फ्री नंबर है। अपने मोबाइल या गूगल कोई भी सिम में उस पर आप कॉल करोगे, आप सोचोगे कि इमीडिएटली कॉल लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करने वाले रहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कॉल लगेगा जरूर। जो भी आपको लैंग्वेज मालूम है उस लैंग्वेज में बात कर सकते हो। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूं, तो बहुत सारे बोलेंगे कि झूठ न्यूज़, फेक न्यूज़, क्योंकि आप अगर थोड़ी मोटी छोटी-मोटी गलती करते हो, जैसे यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर, ओमान, कतर, बहरीन, दुबई कहीं के अंदर अभी आप काम करते हो तो छोटी-मोटी गलती हो जाता है। तो ये जो डेटा पेश किया गया है कि ऐसे भारतीयों को 3 साल के अंदर, यानी 3 साल को रिहा किया गया जेल से, छोटी मोटी कुछ गलती हो जाती है। तो ये भारतीयों को सौभाग्य है कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट और वहाँ जो अदर कंट्री का जो भी गलत कंट्री का गवर्नमेंट उसका अच्छा अभी तालमेल चल रहा है, इसके कारण छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वहाँ थोड़ा दिन के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर वहाँ रूल के मुताबिक काम करना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है कि आपको घूस वगैरह देकर वहाँ पे लॉ के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। तो डेटा दिया बताया कि 10,000 भारतीयों को छोटी मोटी गलती करने के बावजूद जेल से रिहा किया गया, क्योंकि अभी फिलहाल ये न्यूज़ है। और रमजान के यानी ईद के अवसर पर जो यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने 500 भारतीयों को रिहा किया है। इसके वजह से वहाँ पे मैसेज भी बताई है और जिस कंट्री जितने भी कंट्री को डेटा दिया है, इस डेटा के तहत तो ये खुशी का माहौल है कि आखिरकार भारतीयों को छोड़कर उनको घर पे अभी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ ईद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इंडियन होने के नाते नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखना। तो ये कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी मैं आपको शेयर करूं, कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।